अल-फातिहा इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व उलमाइ मिल्लतिही व औलियाइ उम्मतिही व शुहदाइ महब्बतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी वल आलि वस्सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफ़ू अन कसीर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। ए अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा तरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नजरदारी बरहाल माँ परेशान या गौसे पाक ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा बकारे खैश हैरानेम मगिस्ना या रसूल अल्लाह परेशानेम परेशानेम अगिस्ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहां जुज़ तू हबीबम मर्जदारम ज़इसिया रा ला दवाए मगर अल्ताफ़े तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनहगारम वलेकिन खुश नसीबम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़े मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाहे जीलानी। आइए गुफ्तगू का आगाज किया जाए, उससे पहले अपने असलाफ के तरीक़े पर चलते हुए अपने ईमान को जिला बख्शने के लिए, अपनी बेदारी को दिखाने के लिए मुस्तफ़ा पाक की बारगाह में इस यकीन के साथ दुरूद पाक का तोहफा पेश करें कि हम यहाँ बैठ कर पढ़ते हैं और सरकार मदीने ही से सुन लेते हैं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद
वाला अली सय्यदना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करो कम है कि उसने हमें और आपको ये तौफीक मरहमत फरमाई कि शबे कद्र अता फरमाई। बेशक बेशक। इधर देखें खूबसूरत चेहरे इधर बैठे हैं, उधर कुछ नहीं रखा। वाह वाह। ये वो टीम बैठी है जिस पर मलय आला के फरिश्ते भी रश्क करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया था उलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। बनी इसराइल के नबी जो काम किया करते थे वो काम मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। सुभान अल्लाह। इस टीम पर जनाबे मूसा व ईसा सभी फख्र करते हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने शबे कद्र में, कद्र वाली रात में हमें कद्र वालों की बात करने की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बेशक। आपने मुझसे पेशतर दो बेहतरीन खिताब समात फरमाए। हिंदुस्तान की मारूफ शख्सियत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहब मिसबाही मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। आपने इनका एक नायाब खिताब समात किया और उसके बाद उन्हीं के पैगाम के नक्शे कदम पर चलते हुए हजरत अल्लामा गौस मोहम्मद साहब क़िबला अज़हरी फ़ख्रे फैज़ान अशरफ ने एक बेहतरीन पैगाम आपको दिया। बेशक। तकरीर का माहसल वही है जो ये कह गए। वाह। आज उसी की जरूरत है जो आपने सुन लिया। मगर तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, दो अश्क ही काफी है अगर असर करें। आप कहेंगे साहब ये जब ये बोल चुके तो आप क्यों आए, तो सुन लो। वैसे तो ये मुझसे सीनियर खतीब हैं अल्लामा तौसीफ साहब क़िबला, लेकिन मुफक्किर मिल्लत अल्लामा सैयद राशिद मक्की मियाँ साहब के वालिद गिरामी मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान के एक शहजादे हैं मुफक्किर मिल्लत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, मैं खताकार सही बेशक बेशक। वाह वाह। पर मेरी निस्बत देखो। वाह वाह। मैं खताकार सही पर मेरी निस्बत देखो, एक दीवारे शकिस्ता की भी कीमत देखो। वाह वाह। मैं खताकार सही पर मेरी निस्बत देखो, एक दीवारे शकिस्ता की भी कीमत देखो। हाँ मेरे इश्क़े रसूले अरबी पर अनवर रश्क फरमाने लगे अहले शरीयत देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रश्क फरमाने लगे अहले शरीयत देखो। हम निस्बत वाले हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्यों हो हमें यजीदियों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्यों हो हमें यजीदियों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मेरे दोस्तों आयत करीमा मैंने बिल्कुल आपके लाडनों के माहौल के मुताबिक पढ़ी है। कुरान मुकद्दस फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ऐ मुसलमानों तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों के करतूत है। वयाफू अन कसीर, रब बहुत सी मुसीबतों के बदलों को माफ फरमा देता है, लेकिन तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की करतूत है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, वलाकिन्न नासा अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन लोग अपनी जानों पर जुल्म किया करते हैं। अगर कोई थप्पड़ खाता है तो पलटकर अपनी परहेजगारी को देखे, अगर कोई किसी गली में मार खाता है तो पलटकर अपनी तकवाशियारी को देखे, अगर कोई कहीं बेइज्जत होता है तो पलटकर अपनी तारीख का मुताला करे, अगर कोई कहीं जलील होता है तो पलटकर ये पूछे कि कल वो लोग जो 313 जाते थे हजारों को मिट्टी में रगड़ कर आते थे, कल वो लोग जो 72 अकेले खड़े होते थे तो 22,000 के लश्करे जर्रार से यही आवाज आती थी कि अली असगर की मुट्ठियां कभी बंद होती थी कभी खुलती थी। शायर कहता है खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा का वो खानवादा था जिसने कल साबित किया था कि अगर तुम परहेजगार हो
हो, किसी की मां ने ऐसा नहीं जाना जो मुसलमानों पर हाथ उठा ले। मगर अफसोस होता है, शायर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज हमारी दास्तां पलट कर रख दी गई। दिल्ली के लाल किला के वारिस हम हैं, हमने ताजमहल बना कर दिया, हमने दुनिया को कुतुब मीनार बना कर दिया। मगर आज झोपड़पट्टी में रहने वाला मुसलमान नमाजों को छोड़कर कहता है, मौला हमें शाहजहां क्यों नहीं बनाता। पलट कर पूछ शाहजहां से कि तेरी जिंदगी बता। खुदा की कसम, हिंदुस्तान का शहंशाह जब उसने दिल्ली की जामा मस्जिद की बुनियाद रखने की बात की थी तो उस वक्त शर्त लिखी गई थी कि इस जामा मस्जिद की बुनियाद का पत्थर वही रखेगा जिसने कभी तहज्जुद की नमाज न छोड़ी हो। कायनात का अल्लामतुत्तहर भी मौजूद था, वक्त के बड़े से बड़े मुफ्ती भी मौजूद थे, न जाने कौन कौन से फतवाबाज मौजूद थे। मगर मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम ने जिसे वकार दिया था, जिसे हिंद की सुल्तानी दी थी, शाहजहां रोता हुआ आगे आया और कहा, देखो संगे बुनियाद मैं रखूंगा। लोगों ने कहा, हिंदुस्तान के शहंशाह, यहाँ शर्त इस्लाम की लगी है, यहाँ कानून मुस्तफा पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पेश नजर शर्त रखी गई है। यहाँ हाकिम नहीं, यहाँ हुकूमत ही नहीं चलेगी, यहाँ परहेजगारी चलेगी। तो हिंदुस्तान के उस अजीम शान शहंशाह ने रोते हुए कहा था, लोगों इस गुनहगार की कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है। अगर तुम ये शर्त ना लगाते तो ये राज में अपनी सीने में अपनी कब्र तक लेकर जाता, मगर तुमने शर्त लगा दी है और कोई दूसरा तहज्जुद गुजार आ नहीं रहा है, इसलिए मुझे रोते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। आज एक गुटके की गिनती चलाने वाला वो कहता, हजरत मेरे पास फजर पढ़ने का वक्त नहीं है, रात को मैं अगर झूठ ना बोलूं तो मेरा बिजनेस नहीं चलता है, मैं अगर झूठ ना बोलूं तो लोग मुझसे जुड़ते नहीं हैं। इंतहाई झूठी बात है। हाँ झूठ बोलो, झूठ बोल बोल कर क्या हासिल किया? यही हासिल किया कि वो वकार जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था। आज सर्वे के मुताबिक पूरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे ज्यादा पर्यटकों से अगर कोई कमाई करके देता है तो वो ताजमहल है। जिस ताजमहल ने हिंदुस्तान की हर गवर्नमेंट को, किसी भी पार्टी की हो, हमेशा कमा कर दिया है। किसने बना कर दिया? मुसलमान ने। कहो यार, मुसलमान ने, सुन्नी मुसलमान ने बना कर दिया। हमें मुझे बताओ और समझाओ इन जाहिल जमातियों को कि जब एक सुन्नी अपनी बीवी की कब्र को इतना खूबसूरत बनवा सकता है तो मोमिनीन के लिए अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, तारीख़े इस्लाम, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर यह कुतुब मीनार नहीं बना है, बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने है, मगर उसे उनसियत हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी सी थी, उसने कुतुब मीनार बना कर दिया। लाल किला दिल्ली का आज भी मौजूद है, दुनिया तारीख में जानती है हिंदुस्तान में रेड फोर्ट है। मैं पूछता हूँ, ये तारीख किसने बनाई? ये मुसलमान ने बना कर दी है। तब इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और चैलेंज भी कर गया, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। और सुनो, कहता गया कि सुनो लोगो, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमान, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। रसूलुल्लाह के गैब पर कीचड़ उछालने वालों, मुस्तफा के कदमों में रहकर एक शायर अपनी दूरबीन वाली आंखों से देखकर सदियों बाद की बात बता रहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दोस्तों, बेशक बातिल से डरने वाले
अय आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बहरहाल हमारे बुजुर्गों की तारीख निराली थी। मैं बात कर रहा था, कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। मैं पूछता हूँ ये आतंकवादी संगठन उस वक्त कहाँ थे जब सुल्तान औरंगजेब कुर्सी पर बैठा करते थे? ये आतंकवादी संगठन उस वक्त कहाँ थे जब हिंदुस्तान में शहनशाही मुसलमानों की हुआ करती थी? नहीं, अगर इंसाफ नहीं करोगे तो रोज एक नया टेररिज्म पैदा होगा, रोज एक नया आतंकवाद पैदा होगा। वो उमर फारूक इंसाफ करते थे, दुनिया लरसती थी तो उनके कोड़े से जमीन समझ जाया करती थी। बहरहाल दोस्तों, आज हमारा माहौल कुछ अलग ही है, आज हमारी हालत कुछ अलग ही है। हम तो बस हमारे अकाबिर के किस्सों पर जी रहे हैं। अपने अमाल की तरफ अगर निगाह डालें, तहज्जुद तो बड़ी बात है, मुद्दत हो गई लोगों ने फजर नहीं पड़ी है। बेशक बेशक मुद्दत हो गई लोगों ने फजर नहीं पड़ी, हकीकत मुद्दत गुजर गई लोगों ने फजर नहीं पड़ी है। और फिर कहते हैं हजरत हमें बादशाही क्यों नहीं मिलती? प्यारे, बादशाही हासिल करने के लिए उस शहनशाह को मनाना पड़ता है जो खुद कहता है अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तमाम हाकिमों का हाकिम रब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम जानों का मालिक है। लोगों के दिलों को फेरने वाली जात वही है, दिलों को पलटने वाली जात वही है, दिलों को कब्जे में करने वाली जात वही है। मुझे किस्सा याद आता है, सहाबाए किराम के झुरमुट में कुछ मुनाफिकीन रहा करते थे। ईसाइयों ने एक टीम मीटिंग की कि इस्लाम को खत्म कैसे किया जाए, इस्लाम को खत्म कैसे किया जाए, इस्लाम को सत्यानाश कैसे किया जाए। तो उन्होंने जमा किया, जमा करने के बाद किसी ने मशवरा दिया मोहम्मद अरबी को खत्म कर दो, इस्लाम खत्म हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। किसी ने कहा उमर फारूक आजम असल चीज है, इनके इंसाफ को अगर दुनिया से उठा लिया जाए तो मोहम्मद अरबी के बाद इस्लाम नहीं बचेगा। किसी ने कहा नहीं, जानिसार अबू बकर को मार दो। किसी कोने से खड़ा होकर कोई कहने लगा नहीं, वो अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को खत्म करो। मशवरे चल रहे थे, मगर उन मशवरा देने वालों में एक ईसाई पादरी साइड में बैठा, कुछ नहीं बोल रहा। ईसाइयों की मीटिंग, मगर ईसाइयों का मौलवी खामोश। अब बादशाह परेशान, उससे पलटकर पूछता है तुम क्यों नहीं बताते, कुछ मशवरा क्यों नहीं देते? 13 लाख अफराद, कितने? 13 लाख। कितने? 13 लाख अफराद बैक वक्त जमा थे। वाह। और 13 लाख लोग मिलकर चंद मुसलमानों को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। 13 लाख लोग। कौन? ईसाई, जो यूं कह लो तो बेजाना होगा कि अजल से इस्लाम के दुश्मन है। बेशक बेशक। आज भी नई नई स्टाइल की हेयर कटिंग ईसाई लॉन्च करता है। बेशक। नई नई डिश सुअरों का गोश्त मिलाकर ईसाई लॉन्च करता है। नए नए अंदाज के फटे कपड़े यहूदियत और ईसाइयत निकाल कर देती है। मुसलमान पहने और आज मुसलमान किसी के सर पर बाल है तो स्पेशल हेयर कटिंग। हाँ, मैं जिसको बकरी कट कहा करता हूं। किसी किसी के बाल तो ऐसे होते हैं कि आधा कटा हुआ है मौलाना तौसीफ साहब और आधा बाल है। इसको यूं कह लीजिए कि नाई को आधे पैसे दिए और आधे बाकी रख के आ गए, इसीलिए उसने आधे बाल काटे आधे छोड़ दिए। सुनो, गैबदा नबी ने 1500 साल पहले फरमाया था। साहबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़ा से मना फरमाया। पूछा ये कज़ा क्या है? तो गैबदा नबी ने फरमाया सर के आधे बाल को कटवा लेना, सर के कुछ बाल को कटवा लेना, कुछ को छोड़ दे। अल्लाह, क्या छोड़ा है, क्या छोड़ा है? वो देख ये भी रहे थे कि मेरी उम्मत किस किस बला में मुब्तला हो, लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी दे दिया था। कुरान और अहले बैत को पकड़े रखना, यहूदियत लाख कोशिश कर ले तुम्हारा ईमान नहीं जाएगा। बेशक बेशक। मगर भाई कुरान ने ये भी क्लियर कर दिया था युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इससे बहुत गुमराह भी हो जाएंगे। कुरान की आधी आयत लेकर आते में कुरान कहता है देखो अल्लाह के रसूल कुछ नहीं जानते थे, अल्लाह माफ करे। बहरहाल 13 लाख अफराद में एक बंदा जिसे दुनिया ईसाई मौलवी
कहती है। बादशाह कहता भाई तू कुछ बोलता क्यों नहीं, क्या 13 लाख लोगों की भीड़ से डर गया? कहता नहीं, मैं 13 लाख लोगों की भीड़ से नहीं डरा, तो क्या मेरा वजूद, मेरा यहाँ बैठ जाना तुझे खतरे में डाल रहा है? क्या मेरे वजूद से तू कांप रहा है? कहा नहीं बादशाह, अगर तुम बैठे हो महफिल में मेरा कुछ नहीं जाता। कहा फिर इन 13 लाख लोगों में तू अपना मशवरा क्यों नहीं देता? तवज्जो है? बेशक बेशक। पीछे वाले सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। वाह। क्या कहा? 13 लाख अफराद क्यों नहीं मशवरा दे रहा है? तू अमीर है हमारी जमात का, तू इमाम है, तू सुबह सालार है, तू ईसाइयों का पोप है, पादरी है, बता मशवरा क्यों नहीं देता? क्या मेरा मौजूद होना तुझे परेशान कर रहा है? या 13 लाख लोगों की भीड़ देखकर डर गया, बोल नहीं पा रहा है? तेरे पांव में लर्जिश क्यों है? तेरे पैर क्यों कांपते हैं? खुदा की इज्जत की कसम, उस ईसाई पादरी ने पलटकर जवाब दिया, ऐ बादशाह सुन, मसला तेरी मौजूदगी का नहीं है, मसला तेरे 13 लाख लोगों का नहीं है। सुन, इन 13 लाख लोगों में एक मुसलमान मौजूद है। इन 13 लाख लोगों में एक मुसलमान मौजूद है, और उसके ईमान की ताकत की वजह से मेरे पैर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। 13 लाख लोगों में एक मुसलमान है तो उससे कांपता है। कहा हाँ, उसके पास जो ईमान की ताकत है वो इन 13 लाख लोगों में नहीं है। कहा अच्छा, जब एक आदमी है तो उसे बुला दे, उसे बुला दे, निपट लेते हैं। कहा नहीं, बुला नहीं सकता, तुम हो हाकिम, तुम ही बुलाओ। अच्छा साहब, ऐलान किया गया, लोग भेजे गए सफों में, जाओ कह दो जो भी मुसलमान है उसे हाकिम वक्त बुला रहा है, ईसाइयों का बादशाह बुला रहा है। हर एक सफ में जाकर कह दिया गया, मगर कोई उठकर नहीं आया, कोई उठकर नहीं आया। इतना सुनना था तो बादशाह खुद कहता है, मुली साहब जब तुम जान रहे हो कि एक मुसलमान है तो तुम ही उसे बुलाने का तरीका बता दो, बता दो। वाह वाह, उसे बुलाने का तरीका बता दो। का एक तरीका है, तुम ये ऐलान कर दो कि जो भी मुसलमान है उसे मोहम्मद अरबी की कसम है हाजिर हो जा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। जो भी मुसलमान है उसे मोहम्मद अरबी की कसम है हाजिर हो जा। जैसे ही बात सुनी, एक दुबला पतला इंसान खड़ा हो गया। वाह वाह, कहा मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, मुस्तफा के नाम की परवाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा हो गया, एक आदमी खड़ा हो गया, लोगों ने तलवारें निकाली। हाकिम ने ऐलान किया, कोई शख्स इस पर तलवार नहीं उठाएगा, वाह, कोई इसे तकलीफ नहीं देगा। इसके जज्बे को हम खुद सलाम करते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसे हमारे करीब तक आने दो, हम इससे कुछ बातें करना चाहते हैं। वो बंदा अपने हल्के हल्के कदमों से बादशाह की तरफ चल रहा है। एक ईसाई पादरी भी मौजूद, ईसाई बादशाह भी मौजूद। कहा बता तेरा नाम क्या है? वाह, बता तेरा नाम क्या है? कहा नहीं बताता, वाह, नहीं बताता। उसने फिर फॉर्मूला यूज किया, तुझे मोहम्मद अरबी की कसम है तू बता दे तेरा नाम क्या है। तो उसने कहा, ए बादशाह, तुम जिस इस्लाम की मुखालिफत कर रहे हो, मैं उस इस्लाम का वही शहजादा हूँ जिसे मुस्तफा ने अल्लाह की तलवार कहा है। दुनिया मुझे खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मोहब्बते मुस्तफा, सुभान अल्लाह, वाह वाह। खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है। क्या करना चाहते हो? किसी ने कहा कत्ल कर दो, किसी ने कहा अच्छा मौका है, जिस नाम का मंसूबा बना रहे थे आज क्रियाक्रम पूरा कर दिया जाए। बादशाह महवे हैरत है। कहा नहीं, इसके हौसले को सलाम, इसकी मोहब्बत को सलाम, इसके वकार को सलाम, इसे जाने दो, ये मेरा हुक्म है, मैं इसे कुछ नहीं करता। और वो जानता भी था कि मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए कि ये अल्लाह की तलवार है। और मुस्तफा पाक अलैहि व तस्लीम ने जब अल्लाह की तलवार कह दिया तो अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़। बोलो यार,
अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ सकता है नहीं, इसीलिए वो वापस पलटे और इंतकाल उनका नेचुरली हुआ। कहीं जंग में शहीद नहीं हुए, घर में शहीद हुए, घर में इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हो रहा था तो रो रहे थे। किसी ने कहा है खालिद बिन वलीद रोते क्यों हो? कहा रो इसलिए रहा हूं, इतनी जंगें की, इतनी लड़ाइयां लड़ी, मुस्तफा पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर के जाने के बाद भी मैं लड़ता रहा। और एक बात और मैं बताता चलूं, अगर बरसरे स्टेज किसी का वकार मजरू होता है तो अपनी हदों को भूल जाता है। अगर किसी आम बंदे को कोई मुकर्रिर डांट देता है तो उससे बदजन हो जाता है। मगर सीखो इस्लाम क्या है खालिद बिन वलीद से। उमर अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम है। ऑन द स्पॉट मैदान जंग में उमर ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। मगर ए खालिद बिन वलीद ने ये नहीं कहा है उमर मुझे मुस्तफा ने अल्लाह की तलवार कहा है, तुम मुझे सिपह सालारी से नहीं हटा सकते। उमर फारूक आजम से खालिद बिन वलीद ने ये नहीं कहा ऐ उमर रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं हुजूर की जानिब से जंग किया करता था, मैं सीनियर हूं, मुझे तुम सिपह सालारी से सस्पेंड नहीं कर सकते। मगर जंग के मैदान में हजरत खालिद बिन वलीद को अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब ने सस्पेंड किया। बखुशी उनके पैगाम को अपने सर से लगाकर कहा ये मोहम्मद अरबी के वफादार है, मैं इनके ये अगर मुझे कमांडरी नहीं देते हैं कोई बात नहीं, मैं एक फौजी की हैसियत से लड़ूंगा। मगर बात मुस्तफा पाक के खुद्दाम की है, मुस्तफा पाक के खादिमों की है, मुस्तफा के दीन की है, इसलिए मैं लड़ता रहूंगा। अगर मुझसे वकार छीना जाए, आपसे आपका वक्त छीना जाए और हंसी मजाक करके वापस भेज दिया जाए, आप कहेंगे पता नहीं कौन से मौली साहब आए थे, एक महीने से नौजवान हमारे जलसों की तैयारी कर रहे थे, इंट्रोडक्शन भी अपना नहीं कराया, इस्लाम की तारीख भी नहीं बताई, नमाज की अहमियत भी नहीं बताई, थोड़ा सा ड्रामा करके घर चले गए। दोस्तों मुस्तफा के वफादारों ने हमें समझाया है कि वकार इससे बड़ा क्या है कि सहाबा के अमीर लश्कर थे वो, ताबईन के कमांडर थे वो, और बरसरे मैदान उमर फारूक आजम ने उन्हें माजूल कर दिया, उन्हें बर्खास्त कर दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया। मगर फिर भी मुस्कुराते हुए कहा ये उमर फारूक आजम है, मुस्तफा इनसे राजी थे जब इस दुनिया से गए, इनका हर फैसला खालिद बिन वलीद को मंजूर है। बहरहाल दोस्तों मैं अर्ज कर रहा था जब इंतकाल होने के करीब हुआ तो रोने लगे, कहा इतनी जंगे की किसी में मुझे शहादत का जाम नहीं मिला। अल्लाह अकबर, रो रहे हैं काश अल्लाह मुझे शहीद कर दे, अल्लाह काश शहीद करवा देता। तो सहाबाए किराम एक से बढ़कर एक हुस्न ज़न के मालिक पलट कर कहा खालिद अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान पाक से तुम्हें अल्लाह की तलवार कहा था, अगर तुम मैदान में शहीद हो जाते तो खुदा की तलवार टूट जाती ना। अब बताओ तुम्हारी शहादत ज्यादा जरूरी है या मुस्तफा की बात ज्यादा जरूरी है? इतना सुनना था। खालिद मचल गए, लेकिन जाते जाते एक राज बताते जाओ, कभी हारे क्यों नहीं, कभी हारे क्यों नहीं, कभी तलवार लगी क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा लोगों सुनना चाहते हो तो सुन लो और सुना दो इन जाहिल जमातियों को, थाना भवन के अधिकारियों को कि सहाबी का अकीदा और होता है, वहाबी का अकीदा और होता है। सहाबी रसूल हजरत खालिद बिन वलीद ने का एक मर्तबा में जंग कर रहा था, जंग सामने से तीर आ रहा है, इनका इमामा शरीफ जमीन पर गिर गया, ये इनकी टोपी जमीन पर गिर गई। जैसे ही टोपी जमीन पे गिरी ये झुककर टोपी तलाश करने लगे। किसी ने कहा खालिद तीर आ रहा है, कहा मेरी टोपी कहाँ है? किसी ने कहा खालिद तलवार का वार हो रहा है, इन्होंने कहा मेरी टोपी कहाँ है? किसी वार का जवाब नहीं दे रहे, अपनी टोपी तलाश रहे हैं। जब टोपी सर पे रख ली कहा अब आ जाओ, जिसको भिड़ना है भिड़ लो। अल्लाह अकबर, जंग खत्म हुई। पूछा ए खालिद मसला क्या है? उधर तीरों तलवार की फिक्र ना करके तुम टोपी की फिक्र कर रहे थे। कहा मेरी पूरी जान मेरा पूरा वकार इसी टोपी के अंदर तो है। कहा कैसे? कहा मैंने इस टोपी में मुस्तफा के बाल मुबारक को सी रखा है, खालिद के सर पर उस वक्त तक
कोई तलवार हमला नहीं कर सकती जब तक मुंह मुबारक मेरी हिफाजत करता है। आज मुस्तफा की जात को मुश्किल कुशा मानने को शिर्क कहने वालों, मुस्तफा के बाल के बारे में जब सहाबा का ये अकीदा है, अरे ये हदीस तो बुखारी में नहीं है, मगर वो हदीस बुखारी में है जिसमें हजरत तलहा ने कहा था दुनिया और दुनिया में जो कुछ है मेरे नजदीक मुस्तफा का बाल सबसे प्यारा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तबर्रुकाते मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वाह। बहरहाल दोस्तों, बात चल रही थी कि उस वक्त 13 लाख लोगों में अकेला खड़ा रहता था। आज कहते साहब हम कम हैं। क्या है? कम हम कम हैं। कम है। कहाँ ज्यादा थे मुझे ये बता दो। वाह, बेशक बेशक। कहाँ ज्यादा थे? सामने 1000, इधर 313। जंगे उहद में बांट दिया था मुनाफिकों ने। बेशक। खंदक में मुस्तफा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ जहां तक मेरा इल्म है 1000 सहाबा। करबला में सिर्फ 72 थे। बेशक, कहीं भी तो ज्यादा नहीं थे। 22,000 के लश्कर जर्रार से मुकाबला किया। बेशक। मुकाबले की सूरत हाल ये थी कि जब हजरत अली अकबर पहुंचे थे मैदान जंग में, इब्ने साद का लश्कर थर थर कांप रहा था। पूछो ये उलमा बैठे हैं, हजरत अली अकबर जिनको हम शबीहे पैगंबर कहा जाता था, सहाबा दूर दूर से जिनके चेहरे को देखने आते थे, वो अली अकबर जब मैदान में पहुंचे थे तो अमर इब्ने साद के लश्कर वालों ने कहा था, इब्ने साद लगता है मदीने से मोहम्मद अरबी करबला आ गए। किसी ने तलवार उठाने की जरूरत नहीं की थी। बहरहाल मैं मुहर्रम में आऊंगा कभी तो वाक़या करबला सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, मगर सुभान सुनो, मुस्तफा पाक के वफादारों ने हमें और आपको क्या दर्स दिया है। आज कदम कदम पर हमारी आंखों में, अभी आप हज़रत अल्लामा तौसीफ रजा साहब से सुन रहे थे, कोई आंखों से जिना कर रहा है, कोई हाथों से जिना कर रहा है, कोई कदमों से जिना कर रहा है, मगर वो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने उस लड़की की आबरू की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था, जिसने कहा था मेरा तुम्हारा रिश्ता मोहम्मद अरबी की गुलामी का रिश्ता है। आज हम और आप अपनी इस्लामी मुआशरे की माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझते हैं। आज उर्सों में देख ले, मुझे माफ करना, सोचते हैं हमारी तमन्नाएं सिर्फ मजार वाले सुनते हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर उर्स में आप हाजिर हुए, वहाँ औरतों को अव्वलन तो जाने की जरूरत नहीं है, और जब औरतें आ जाती हैं तो मेरा नौजवान स्पेशल तरीके का चश्मा लगा के, फटी हुई जींस पहनकर, छोटी टी शर्ट पहनकर उर्स में जा रहा है। क्यों जा रहा? कोई मौलवी साहब पूछें तो कहेंगे साहब मैं मजार पे हाजिरी देने के लिए जा रहा हूँ, मजार से कुछ हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मेरे भाई को सर्विस लग जाए, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मेरे बाप का रिटायरमेंट अच्छे से हो जाए, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मेरा भाई पुरसुकून जिंदगी गुजार सके, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मेरी बहन की शादी अच्छी जगह हो जाए। मुझे अपने धड़कते सुन्नी दिल पर हाथ रखकर बताना कि जब एक कब्र वाले के सामने तुम खड़े होते हो, तुम्हारा सुन्नियों का ये अकीदा है कि तुम्हारे दिल की तमन्नाएं वो जान लेते हैं, तो दिल में जो ये छुपा है कि मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ, फला फुलाना से मुलाकात करने के लिए आया हूँ, फला को नंबर देने के लिए आया हूँ, फला से गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ, फला से सेटिंग करने के लिए आया हूँ, क्या अल्लाह वाले को इसकी खबर नहीं होगी? ये हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। कल जिस आदम ने जनाबे हव्वा की पुष्ट से, जनाबे हव्वा की नस्ल से जो आदम की बेटियां, हव्वा की बेटियां पैदा हुई थी, मोहम्मद अरबी ने कहा था लोगों इस्लाम के रिश्ते से ये सब तुम्हारी बहनें हैं, इन पर निगाहे हराम डालना गोया कि अपनी बहन पर निगाहे हराम डालना है। मेरे दोस्तों, आज अफसोस होता है, चाहे वो गरीब नवाज के दरबार में होने वाली मनहूसियतें हो, चाहे वो किसी वली कामिल के दरबार में जाकर लोग इतनी बदबख्तियां, इतनी बुराइयां, इतनी बदकिरदारियां करते हैं। मसला हाजिर होने का, कब्र पर औरतों से पूछा जाए क्या करने गई थी, पापड़ खा के आई हैं, क्या करने गई थी, थोड़ा सा पिकनिक मनाने चले गए। अफसोस होता है कि अब अल्लाह वालों के मजार को कुरान ने तफसीर के फरमान के मुताबिक अल्लाह की निशानियां कहा है, और इन शाइरुल्लाह पर जाकर शैतान के काम होते हैं, और फिर कहते हैं हजरत हमारी इज्जत बाकी ना रही, हजरत हमारा वकार बाकी ना रहा। सुनो, लाहौर की सरजमीन
सरजमीन पर, लाहौर की सरजमीन पर हुआ ये मसला था कि वहां एक इख्तिलाफ हुआ, झगड़ा हुआ, रातों रात मस्जिद तामीर कर ली गई, रातों रात मस्जिद बना ली गई। बड़े बड़े अल्लामा साहब खड़े होकर तारीफ कर रहे थे, मुसलमानों का हौसला देखो, एक रात में मस्जिद तैयार हो गई, मुसलमानों का वकार देखो, एक रात में मस्जिद तैयार हो गई। मगर मशरिक शायर मशरिक लाहौर का कलंदर खड़ा हुआ और सबकी मिट्टी पलीत करते हुए कहा, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। रमजान की ये बरकतें हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है। आप जलसे में बैठते हैं, मगर मुझे ईमानदारी के साथ बताना कि आप में से कितने लोग शव्वाल के महीने के बाद फजर, जुमे की फजर में आते हैं? वाह वाह वाह, बताइए, उसकी फजीलतें बहुत है ना, वाह, बताएं। और फिर रोते हैं कि हजरत वकार छिन गया, हजरत फला जगह इज्जत न रही, हजरत हमारा काम नहीं बन रहा। तो काम बनाना है तो अल्लाह को राजी करो, बेशक बेशक। काम बनाना है तो अपने मालिक को राजी करो। कुरान कहता है जो भी मुसीबतें पहुंचे, बेशक, अब उसमें छोटी मुसीबत हो या बड़ी मुसीबत हो, है चाहे जिस लेवल की मुसीबतें हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। आज हमारा हाल यही है कि नमाजें हमने छोड़ रखी हैं, इबादतें हम करते नहीं, रियाजतों से हमारा कुछ लेना देना नहीं, हरामकारियां हमारे नौजवानों में, बदकिरदारियां हमारे नौजवानों में। कल हमारा नौजवान था जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखता था तो राजा दहरिया की माँ भी पलट कर कहती थी कि जब छोटे मोहम्मद बिन कासिम का आलम यह है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। कल हमारा नौजवान था 17 साल का सैयदे सालार मसूद गाजी जब बहराइच की सरजमीन पर कदम रखता था तो दुनिया उसके मकाम को सलामी देती थी। मैं पूछना चाहता हूं आज क्या हो गया हमारे मुआशरे को? आज हमारे नौजवान कहां गए? आज कहां गए वो लोग जिनके कंधों पर इस्लाम को रखा जाता? बेशक बेशक। आज कहां गए वो लोग जो आगे बढ़ के कहते थे कि इस्लाम पर आने वाली हर आंच को हमारा सीना बर्दाश्त करेगा? मगर आज अफसोस ये होता है, जिसे देखो वो स्पेशल चश्मा लगाकर घूम रहा है, जिसे देखो वो फटी हुई पैंट पहनकर घूम रहा है, जिसे देखो साथ यही फैशन है आप नहीं समझते, ये मॉडर्नशिप है आप नहीं जानते। प्यारे, मॉडर्न बनना इसको नहीं कहते, कपड़े आधे कर लिए इसको कहते मॉडर्न बन गए। अरे मॉडर्नशिप देखनी है तो पलट कर गरीब नवाज सरकार की चौखट पे आके देखो। सुभान अल्लाह। अगर देखना है कि स्टैंडर्ड क्या होता है तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के दस्तरखान। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर देखना है कि स्टैंडर्डशिप क्या होती है तो गौसे आजम के दरबार में जाकर देखो। इन लोगों ने बताया है कि कोई दुनिया का हाकिम हो, हुकूमत हमारी है। बेशक बेशक। क्यों? वाह। क्यों? कुरान ने कहा वाह, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। बेशक बेशक। अगर तुम मोमिन हो, वाह, अगर तुम मोमिन हो, मोमिन हो, शर्त, अगर तुम मोमिन हो। हाँ तो इसमें उलझे हुए हैं, बशर थे कि नूर थे? वाह, बशर थे कि नूर थे? इसमें उलझे हुए, बशर थे कि नूर थे? इसमें उलझे हुए, ये जानते हैं कि नहीं जानते? इसमें उलझे हुए हैं, जिंदा हैं कि नहीं हैं? इसमें उलझे हुए हैं, मुस्तफा के माँ बाप मोमिन थे या नहीं थे? अब इसमें उलझ उलझ कर कहां तक ले जाकर पहुंचा दिया कि आज जिसे कुछ नहीं आता जी, जिसे कुछ नहीं आता वो होटलों पर बैठकर चाय बेचने वालों से कहता है भाई रफायदैन का हुक्म बुखारी में आया है। जिसे ये नहीं मालूम कि बुखारी थे कहाँ के, वाह, बेशक बेशक, उसे ये नहीं मालूम कि बुखारी बुखारा के थे, इसीलिए उनको बुखारी कहा जा रहा। जिसको ये नहीं मालूम कि बुखारी का नाम क्या था, जिसको ये नहीं मालूम बुखारी की उम्र क्या थी,
जिसको ये नहीं मालूम कि मुस्तफ़ा के दौर में और बुखारी के दौर में डिफरेंस कितना था, वाह वो कहता बुखारी में रफ़ायदैन आया है, बुखारी में क्या आया है, रफ़ायदैन आया। सुन लो, मैं इन इख्तिलाफी मसलों को छेड़ने नहीं बैठा। हाँ, इतना जरूर कहकर जा रहा हूं कि अगर किसी को अपनी मरकजियत पर मुकम्मल भरोसा है तो जिस दम चाहे अहले सुन्नत के मुनाजरीन से मुनाजरा कर लेना। बेशक बेशक। अगर सुनो, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम न कल दबे थे न आज दबे हैं और न सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह दबेंगे। हम इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं। वो और लोग हैं जो अमेरिका के पेट्रोल डॉलर पर बिक जाते हैं, सऊदी के रियाल पर बिक जाते हैं। अरे हमारे अकाबिर को अगर नानपारा का नवाब भी अचार लिखने को कहता तो पलटकर चापलूसी नहीं की जाती, बल्कि सीने पर चढ़कर कहा जाता था करूं मध्य अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। सुनो, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मिल्लत की खातिर सौदा नहीं किया। सुनो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नामूस पर मरने मिटने कटने को तैयार, मगर कभी ये नहीं कहा कि हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। बहरहाल मैं एक दलील देकर जा रहा हूं, 18वां पारा सूरे मोमिनून, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। तहकीक कामयाब हो गए वो मोमिनीन बेशक बेशक जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू लाते हैं। वाह सुभान अल्लाह। खुशू और खुजू कहते किसे? वाह, खुशू और खुजू कहते किसे है ना? खुशू कहते हैं दिल की कैफियत को, सुभान अल्लाह, दिल की हालत को। बेशक। अच्छा, कमाल ये है कि बुखारी भी वाकई पक्के सुन्नी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार, वाह वाह सुभान अल्लाह। किताबुर रुकू में रिवायत लिख डाली। बेशक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल्लाही मा यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। वाह 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 वाह। अल्लाह की कसम, मुझ पर न तुम्हारा रुकू पोशीदा है न तुम्हारे दिल की हालत छुपी हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इल्मे गैबे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? सुनो लोगो, न तुम्हारा रुकू मुझ पर छुपा है न तुम्हारा खुशू यानी दिल की कैफियत मुझ पर छुपी है। और यही खामोश नहीं हुए, मुस्तफा आगे बढ़कर फरमा गए जैसा मैं सामने देखता हूँ वैसे पीठ के पीछे देखता हूँ। सुभान अल्लाह। अब लगाओ बुखारी पर फतवा कि वो तो हमारे जैसे थे तो आगे पीछे बराबर कैसे देखते थे? वाह, पीछे भी आंखें कैसी थी? वो निगाह नबूवत थी जो देखती थी। वाह बेशक। अच्छा ये बताओ, इमाम आगे खड़ा हो और रुकू पीछे मुक्तदी कर रहा हो तो रुकू में क्या कर रहा है किसी को क्या मालूम? बेशक, कोई पता नहीं चलता है भाई, इमाम को नहीं पता, पड़ोसी भले जान जाए यूं यूं देख के, मगर इमाम को नहीं मालूम ना कि पीछे क्या हो रहा। मगर वो नबियों का इमाम है जो कहता है अय अबू बकर तुम भी सुन लो, अय उमर जो मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर 3 मील दूर मुल्क निहावंद की जंग का नक्शा देखने वाले, उमर तुम भी सुन लो, तुम्हारे दिल की हालत मुझ पर छुपी हुई नहीं। वाह। सुनो, बहरहाल वो मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनो, ये कुरान की आयत जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं वो मोमिन कामयाब। अब सुन लो, इसी पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तफसीर जो लगाई। वाह वाह, सुन, तवज्जो है आपकी? इरशाद, बेशक। बात समझ में आ रही है? बाउंस तो नहीं हो रही? कुरान के मुफस्सिर आजम, वाह बेशक बेशक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा क्या कहते हैं? जब उनसे पूछा गया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप बताइए ये खुशू वाले लोग कौन हैं? वाह वाह बेशक। जो है बहुत कीमती बात बयान कर रहा हूँ, शैतान भड़काएगा मगर सुन लो और दिल की तिजोरी में छुपा लो, कभी कोई शख्स इस दलील को रद्द नहीं कर सकता। वाह वाह। कुरान की तफसीर किसकी? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल की। वाह वाह।
क्या कहा? जब उनसे पूछा गया, जब ये कहा कुरान ने कि उन लोगों की, वो मोमिन कामयाब जो अपनी नमाज में खुशू से नमाज पढ़ते हैं, तो ये खुशू क्या है? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, ला यल्तफितु यमीनन वला शिमाला। सुभान अल्लाह, सुभान जो लोग दाएं और बाएं मुतवज्जे नहीं होते, बेशक, यानी जो न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं। और क्या फरमाया? वला यरफऊना अयदियकुम फिस्सलात, और वो लोग खुशू वाले हैं जो नमाज में अपने हाथों को नहीं उठाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब कहे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, क्यों मिट्टी पलीत कर गए इब्ने तैमिया की, क्यों जिंदगी बर्बाद कर गए तुम जमात, तमाम इस्माइली जमात की क्यों खराबा कर गए? साहबी कहते हैं, देखो ये वो अमल है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो सहाबी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ की थी, मौला अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कुरान की तफसीर सिखा दे। सुनो, मुस्तफ़ा ने जिसके बारे में दुआ की, वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, वो लोग जो नमाजों में अपने हाथों को नहीं उठाते हैं, सुभान अल्लाह, उनकी नमाजें खुशू वाली हैं, उनकी नमाजें खुजू वाली हैं, उनकी नमाजें हैं, इसीलिए वो कामयाब। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तोड़ दो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के इस कौल को, आए है, वाह वाह, तोड़ के बताओ, लाओ फतवा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पर और लगा दो कि रफ़ायदैन के खिलाफ ये सहाबी जाता है। सुनो, बुखारी बाद में है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पहले हैं। सुनो, बुखारी ने अपना नुक्ता नजर बयान किया, मगर तिर्मिज़ी ने यह भी लिख दिया कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जब नमाज पढ़ाई थी तो मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा करते हुए जब नमाज पढ़ाई तो सिवाय तकबीर तहरीमा के हाथ नहीं उठाया था। अच्छा, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक खैर मुकल्लिद मौलवी खड़ा होकर ये लिख के दे दे कि अगर रफ़ायदैन नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। वाह वाह, बेशक। पहले मैंने हनफी मसलक को साबित किया, चूंकि वो मेरा मसलक है। बेशक बेशक, हक। अब अगर कोई ये कहे कि गौस पाक हमारे हैं, रफ़ायदैन करते थे, हाँ ये भी एक बीमारी है। जी जी, गौस पाक हमारे, क्यों साहब? वो रफ़ायदैन करते थे। लोगों में ये आम कर दिया गया है। मैं गालिबन पिछली बार भी मैंने कहा था और इस बार फिर कहता हूँ, मारूफ करखी की मजार पर 40 दिन तक बैठकर चिल्ला किया है गौस पाक ने, तुम भी कर लो गरीब नवाज की बारगाह में, रफ़ायदैन पर झगड़ना ही बंद कर दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, बेशक बेशक। सुनिए, कोई भी गैर मुकल्लिद आलिम ये फतवा मुझे लिख कर दे दे कि जो नमाज में रफ़ायदैन न करे उसकी नमाज नहीं होती। वाह, बेशक, बहुत खूब। कोई लिख के नहीं दे सकता। वो नहीं साहब, नमाज तो हो जाएगी मगर बेहतर नहीं है, खिलाफ औला है, सुन्नत के खिलाफ नमाज हो जाएगी। तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, आप हमारी मस्जिदों में रफ़ायदैन ना करें, अपनी मस्जिदों में धमा चौकड़ी मचाएं, उससे हमें क्या लेना। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। जब क्लियर है कि अगर रफ़ायदैन न करो तो भी नमाज हो जाएगी, तो सुन्नी शख्स जब ये कहे कि साहब आपके रफ़ायदैन से मेरी नमाज में थोड़ा बहुत खलल होता है, आप मत किया करें। मैं नेचुरली बात बिल्कुल जमीनी सतह की बात कर रहा हूं। बेशक, अगर कोई शख्स ये कहे कि आपके रफ़ायदैन करने से मुझे खलल होता, आप न किया करें रफ़ायदैन, तो आपका मौलवी खुद ये लिख के देगा कि हाँ साहब रफ़ायदैन नहीं करोगे तो भी नमाज हो जाएगी। तो क्या मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा कि किसी का दिल दुखाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है? बेशक। आप नमाज पढ़ने गए हैं कि सुन्नी का दिल दुखाने गए? वाह। आप जब नमाज पढ़ने सुन्नी मस्जिद में जाए, जब आप सुन्नी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं, मैं गैर मुकल्लिदों से कहता हूं कि आप रफ़ायदैन न किया करें। बेशक, आप अपनी मस्जिद में करें, हमें कोई एतराज नहीं, आपका अमल आपके साथ। बेशक, मगर हमारी मस्जिदों में खुदारा रफ़ायदैन न किया करें। आप कहें मैं साबित कर दूं, मैं साबित कर दूं, तो देखो एक जमाना गुजर गया, कईयों के बाप दादा साबित करते हुए आए और क्या हुआ, मसले का आज तक नतीजा नहीं निकला है। मैं इस तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं ईमानदारी के साथ। दूसरी बात, ये आकर तकबीर से पहले खड़े हो जाते हैं,
तकबीर से पहले हम सफ बनाने के लिए खड़े हुए, यही कहते हैं ना जी। हम सफ बनाने के लिए खड़े हुए। ये सुन्नी मस्जिद है, यहाँ हय्या अल सलाह से पहले, हय्या अल फलाह से पहले कोई खड़ा नहीं होगा, तो अकेले पीछे खड़े होकर सब बनाएगा। वाह, इसलिए आप अपनी मस्जिदों में अजान से खड़े होकर सब बनाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ जब आओ तो जब लोग खड़े हो तब सब बनाया तब सब बनाए, बेशक। मैं ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ, ये आप ना कहें कि मैं किसी का पक्ष लेकर बात कर रहा हूँ, एक इंसाफ की बात मैं कर रहा हूँ। अफसोस होता है कि नहीं, बात यहाँ दलील की नहीं है, दलील के सामने झगड़े की बात है। बेशक लड़ाई हो, झगड़ा हो, खराबा हो, कब्जा हो, ये हो वो हो, अल्लाह खैर करे। बहरहाल दोस्तों, अतः सवाल ये है कि ये कल क्यों नहीं पूछते थे, आज ही क्यों पूछते हैं जी। कल क्यों नहीं आते थे, आज ही क्यों आते हैं? इसलिए कि हमारे नौजवान को खड़ा करके पूछो तो उसे नहीं मालूम कि ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं। बेशक बेशक ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं नहीं मालूम। जब उसे पता ही नहीं है, वो चाय बनाने का काम करता है, अब लोग उसके पास जाकर पूछते हैं बताओ जोर से आमीन कहना कैसा है, कैसा है? हुजूर ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, जोर से आमीन कहा करो। मैंने कहा जोर का लफ्ज दिखा दो हदीस में, बुखारी। वाह, बेशक जोर का लफ्ज दिखा दो। कहा कहते थे जब हुजूर वलद्दालीन कहते थे तो साहबा कहते थे आमीन, साहबा कहते थे। और एक रिवायत पेश करते इतनी जोर से कहते थे कि मस्जिद गूंज जाती है। तो झूठी बात, रिवायत वो कबूल होती है जो दिरायत और रिवायत दोनों के मुआफिक हो। बेशक कच्ची मस्जिद कभी गूंजा नहीं करती है। बेशक हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में मस्जिदें कच्ची थी तो गूंजती कैसे थी? बेशक गूंजने का मसला ही नहीं पेश आ मसला रहा। नहीं पेश आ रहा। बेशक हाँ, अब लोगों को कहते रहो गूंजती थी, कैसे गूंजती थी? बुखारी के अल्फाज हैं, खजूर की छाल की मस्जिद थी। बेशक बुखारी के अल्फाज हैं, 21वीं शब में पानी बरसा था, जमीन में कीचड़ कीचड़ हो गया था। मुस्तफा ने जब सर उठाया अपना तो मुस्तफा की पेशानी मुबारक पर कीचड़ लगा हुआ था और सरकार ने फरमाया शब कद्र है आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश हुई थी उस रात, आज भी हुई ना थोड़ी सी। जी, वाह वाह, इशारा नहीं समझते लाडू वाह वाले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुफ्ती आजम राजस्थान फरमाया करते थे। वाह वाह सुनो, वाह। काजी अय्यूब साहब से पूछिएगा, बहुत साथ रहे। मौलाना वाजिद साहब से पूछिएगा, मौलाना इकबाल साहब से पूछ लीजिए, आप हाफिज अफजल साहब से पूछ लीजिए, सब रहे हुए मुफ्ती अशफाक हुसैन नईमी अलैहि रहमतुर रहमान की बारगाह में फरमाया करते थे हजरत कि जब जलसा शुरू हो जी, वाह वाह वाह, और बारिश की चंद बूंदें आकर बंद हो जाए, समझ लेना मुस्तफा के वसीले से रब की बारगाह में जलसा कबूल हो चुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो कबूलियत की दलील हमें थाना भवन से नहीं, आसमान जब दे रहा है तो कह दो जिसकी वफादारी का सबूत आसमान देता है, हमें किसी और से अपनी वफादारी के सिग्नेचर नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। रफायदैन की बात पर झगड़े हो रहे हैं, आमीन की बात पर झगड़े हो रहे हैं। मैं कहता हूं प्यारे, रफायदैन की बात बाद में करना, पहले बात ये बताओ कि मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ के पीछे जानते थे कि नहीं जानते थे? वाह, ये अकीदे की बात है, अकीदे की बात, ये अकीदे की बात है, बुनियाद की बात है। रसूल पाक को क्या मालूम था क्या नहीं था? आपको हक अगर किसी ने दे दिया है गलती से तो आप बताएं। हालांकि कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने खास बंदे को दे दिया जो चाहा। बेशक कितना दिया, नबी ने कितना लिया, ये अल्लाह देने वाला जाने, मुस्तफा लेने वाला। वाह, बेशक बेशक। जब तीसरा कोई था ही नहीं तो कैसे कलम उठा सकता है कि हाँ इतना दिया इतना नहीं दिया, वाह वाह वाह, इतना दिया इतना नहीं दिया। बहरहाल हमारी जबान इस लायक नहीं कि हम मुस्तफा के इल्म के बारे में कुछ गुफ्तगू करें। मगर दोस्तों, सिर्फ एक बात मैं आपको बता दूं, आज मुआशरे में क्या मर्ज है? मर्ज सिर्फ सबसे बड़ा ये है कि हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा नहीं। हमारा जवान क्या समझता है कि ताजिया के नीचे से निकलना सुन्नियत है। अल्लाह, हमारा जवान क्या समझता है कि मुहर्रम में ढोल बजाना ही सुन्नियत है।
हमारा जवान क्या समझता है, सबील पिलाना ही सुन्नियत है। हमारा जवान क्या समझता है कि सुन्नियत सिर्फ मजार पर हाजिरी देने का नाम है। हमारे लोग ये समझते हैं सुन्नियत सिर्फ सलाम पढ़ने का नाम है, मगर नहीं दोस्तों, सुन्नियत सिर्फ सलाम पढ़ने का नाम नहीं, ये तो निशानियां हैं सुन्नियों की। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। सलाम पढ़ता है निशानी है कि सुन्नी है। बेशक बेशक। अगर नहीं पढ़ता तो ये नहीं कह सकते कि ये सुन्नी नहीं। बेशक। भाई आपको पते की बात बता के जा रहा हूं, सुन्नियत सलाम सिर्फ सलाम पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि मुस्तफा पर दिलो जान कुर्बान करने का नाम। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं कि एक साहब खड़े होकर कहते मुस्तफा झूठ बोल सकते थे। अस्तगफिरुल्लाह। आप पूछ लें, आप धांधली के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ पूछें, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से महफूज थे? तो उनका कुरान कहेगा, उनके कुरान का तर्जुमा कहेगा, ए नबी हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। माज़अल्लाह। तो पता चला नबी को गुनहगार जानते थे, तभी तो कहा गुनाह माफ कर दिए। अब जब नबी गुनाह कर सकते हैं तो कल को कोई दूसरे मजहब का शख्स खड़ा होकर कहेगा ये झूठ कहे गए मोहम्मद की अल्लाह है। जब गुनाह कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, तो ये भी बोल गए होंगे कि जन्नत है, क्या जवाब देंगे आप? कोई जवाब, कोई जवाब नहीं। मगर आशिक पलट कर कहेगा लोगों, मोहम्मद अरबी कभी झूठ नहीं बोलते। बेशक बेशक, वाह। लोगों, मुस्तफा पाक की जात को अल्लाह ने तमाम ऐबों से पाक पैदा फरमाया। बेशक, वाह। जब ये अकीदा रखोगे तो सामने वाला ये कह नहीं सकता कि हाँ हुजूर झूठ बोल सकते हैं। बहरहाल तरह तरह की उलझनों में उलझाया जाता है। हाँ साहब चलो नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, पूरी तकरीर हो गई, मौलवी साहब ने, आपके मौलाना ने नमाज में तकरीर, नमाज का नहीं कहा तकरीर में, क्या फायदा इसी तकरीर से? सुनो, नमाज इबलीस ने भी बहुत पढ़ी थी, सजदे इबलीस ने भी बहुत किए थे, मगर अकीदा पहली शर्त है। जो ये कहे मुस्तफा जिंदा नहीं, उसकी नमाज कैसे? वाह, बेशक बेशक। भाई आप अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलामती हो आप पर ऐ नबी। क्या पढ़ते हैं? सलामती हो आप पर, सलाम हो आप पर, ऐ नबी, ऐ नबी आप पर सलाम। मैं ऐ पर नहीं बोल रहा, सिर्फ आप पर बोल रहा हूं। आप पर सलाम। आप किसके लिए बोला जाता है? जो सामने मौजूद हो। बेशक बेशक। आप किसके लिए बोला जाता है? जो सामने मौजूद हो, उसको कहते हैं ना भाई आपने ऐसा काम किया। जो पीठ के पीछे हो तो उसको कहते हैं उसने ऐसा काम किया। सलाम, सलाम हो आप पर, वाह, सलाम हो आप पर। बेशक। और नहीं साहब सुन नहीं सकते, सलाम करने से फायदा क्या? और हर नमाज में करता है, और तहियात वाजिब है, जब वाजिब ही अदा ना हो तो नमाज कैसे होगी? वाह। आप पूछते ना हजरत देवबंदियों के पीछे हमारी नमाज क्यों नहीं होती जी, तो सुनो, वो देवबंदी जो वाकई देवबंदी जी, मैं इसको भी क्लियर कर दूं। हाँ, आज लोग सोचते हैं कि अगर शबे बारात का सीरा नहीं बनाया तो वो देवबंदी हो गया। अल्लाह। नहीं, उसे देवबंदी नहीं कहते। देवबंदी उसे कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कहे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, और उसकी तस्दीक करे वो बंदा जो इस दौर में जी रहा है कि हाँ उसने अगर ऐसा कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और ऐसा कहकर उसने अच्छा किया, माज़अल्लाह हम उसकी तायीद करते हैं, उसने कुछ गलत नहीं कहा, अब वो देवबंदी है। बेशक बेशक, वाह। अब वो देवबंदी है। और आज लोग कहते हैं हम देवबंदी हैं, और अशरफ अली थानवी कौन था तो पता ही नहीं। मालूम नहीं। हम देवबंदी हैं। अच्छा साहब, कब से? बाप दादा के टाइम से। हाँ ये सच्चाई है, मेरे खुद के सामने की बात है जी। एक कैसा, मैं मुतशद्दिद देवबंदी हूं, मैंने सामने बैठाया, नदवतुल उलमा का शागिर्द था, तालिबे इल्म था, ट्रेन में मुझे मिल गया। मैंने कहा ये बताओ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम ये कहते हो कि मोहम्मद या अली जिनका नाम उसे पीठ पीछे की खबर नहीं? कहा नहीं हजरत ये तो झूठी बात है। क्या कहा? ये झूठी बात। अगर जो शख्स ये कहे कि हाँ मोहम्मद या अली जिसका नाम हो उसे पीठ पीछे की खबर नहीं है, अब वो देवबंदी। बेशक।
जिसको इस अकीदे का कुछ इल्म भी ना हो उस पर मुर्तद होने का फतवा नहीं लगाया जाता। बेशक बेशक। समझे आप? बहरहाल ये तफसीली बात है, कभी तन्हाई में पूछिएगा। मगर अफसोस ये होता है कि चूंकि जानकारी नहीं है, जिसने थोड़ी सी मोड़ी ऊपर कर ली तो सुन्नी तो इतना ज्यादा समझदार हो गया है कि अपने वालों को भी ऊंचा पजामा देख के पराया समझ ले रहा है। हो सकता है उधर का है, नहीं। अफसोस है, तिरमिजी की हदीस है, मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पजामा खुद टखने से ऊंचा हुआ करता था। हुजूर का फरमान है कि जिस शख्स का कपड़ा टखने से नीचे जाता है वो उतनी जगह जहन्नम में जाएगा, बेशक जहन्नम में जाएगी। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, सरकार मेरा पेट बाहर है, तहबंद नीचे चला जाता, क्या हुक्म है? मैं भी तो, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर फरमाया, बुखारी में हदीस है, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो, इसलिए कि ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो अपने कपड़ों को घमंड की वजह से नीचे रखते हैं। तुम्हारी तो मजबूरी है कि तुम्हारा तहबंद नीचे चला जाता है, तुम उन लोगों में से नहीं हो। तो मसले प्यारे हिंदी की किताबों से नहीं सुलझते हैं, मसले होटलों पर बैठकर नहीं सुलझते हैं, मसले किसी एक चाय की दुकान पर बैठकर नहीं सुलझते हैं। मसला सुलझाना है, आओ गुफ्तगू करो, हम पूरी छूट देते हैं, हम पूरी खुली किताब आपके सामने रखते हैं, आपकी जो मर्जी आए वो किताब लेकर आए। हम इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर चाहा तो हम तुम्हें तुम्हारी किताब से बताएंगे कि ईमान क्या चीज है। हम तुम्हें बुखारी से बताएंगे बुखारी को मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत थी। हम तुम्हें बुखारी से बताएंगे कि बुखारी का अकीदा क्या है। हम तुम्हें बुखारी से बताएंगे कि मुस्तफ़ा के इल्म पर उमर फारूक आजम क्या कहते थे और इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी क्या कहते थे। वो हदीस पाक है ना, उमर फारूक आजम ने कहा था मुस्तफ़ा ने मखलूक की पैदाइश से गिनाना शुरू किया और कयामत तक बताते रहे। बेशक बेशक, हदीस बुखारी में है, बेशक हदीस बुखारी में है, मखलूक की पैदाइश से गिनाना शुरू किया। मखलूक की पैदाइश से यानी जब से दुनिया चली है तब से गिनाना शुरू किया। अब पूछो है उमर तुम कह क्या रहे? वाह बेशक, उस वक्त तो दुनिया में नहीं थे, बताया कैसे? हाय हाय हाय। तो हजरत उमर ने कहा देखो लोगो, जिसके मुकद्दर में था उसने याद कर लिया, जिसके मुकद्दर में नहीं था वो भूल गया। ये हदीस बुखारी में है। याद किया जिसने याद किया, भूल गया जिसे बुला दिया गया भूल गया। वो अब भूल गया मगर बताया तो सही मुस्तफ़ा ने ना। क़यामत तक क्या होने वाला है नबी मुक़द्दस ने सब बता दिया। मेरे दोस्तों ये अकीदा बुखारी का है, कौन सा? जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते। वाह वाह, भाई यही तो इल्म मा काना व मा यकून है। बेशक बेशक। आप कहते हो हुजूर को ये मालूम है कि क्या होगा क्या हुआ है, ये नहीं मालूम कि क्या होगा। कोई कहता नहीं हुजूर को ये मालूम है कि क्या होगा, ये नहीं मालूम कि क्या हुआ है, यानी जो हो चुका जो होगा। सुन्नी यही तो कहता है जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। कहा नहीं ये तो शिर्क है, ये तो अल्लाह जानता है। मैंने कहा लगा दो फतवा उमर फारूक आजम पर। क्या है उमर तुमने ये कैसे कहा कि आदम की पैदाइश नहीं कही बल्कि मखलूक? बेशक मखलूक। वाह। अब उसमें किस किस चीज को ले रहे हैं? जन्नत को ले रहे हैं कि जहन्नम को ले रहे हैं, अर्श को ले रहे हैं कि फर्श को ले रहे हैं, जिन्नातों को ले रहे हैं कि इंसानों को ले रहे हैं? सारी चीजों से, सारी चीजों की पैदाइश से पहले वाह बेशक बताना शुरू किया और इतना बताया कि जन्नती अपनी मंजिल में पहुंच गया, जहन्नमी अपने घर में पहुंच गया और मुस्तफ़ा सब बताते रहे। पता चला मुस्तफ़ा ने अपने आने से पहले भी सब कुछ बता दिया, अपने जाने के बाद भी सब कुछ बता दिया और दुनिया वालों को समझाया, दुनिया वालों इस पर मत झगड़ना कि मुझे क्या मालूम है क्या नहीं मालूम। बेशक बेशक, इस पर मत झगड़ना। सबकत झगड़ा करना आज हमने बना लिया ओहदेदारी, झगड़ा करना आज हमने बना लिया इमामत।
झगड़ा करना आज हमने मौजू बना लिया निजामत, झगड़ा करना आज मौजू बना लिया है खिताबत। नहीं, वो नहीं आना चाहिए, मैं आऊंगा। मैं नहीं आया तो इसका काम नहीं होगा। हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, हमरो खेल ना तो बिगड़े खेल, या तो खेल कराओ हमारा, नहीं तो बिगाड़ दूंगा खेल। ये कई जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो छोटों से कहता है कि हमारा खेल करो नहीं तो खेल बिगाड़ दूंगा। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। वो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब जब मिंबर खिताबत पर बैठे, खौफो दबदबे का आलम यह था कि लोगों ने अपनी बालकनियों में बैठना छोड़ दिया था, लोगों ने अपने बरामदे में बैठना छोड़ दिया था। उमर के खौफ का आलम यह था कि इंसान डरा करते थे। उमर ने कहा ऐसे तो चलेगा नहीं मसला। एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद कहा, लोगों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं खादिम था। हाँ, कुन्तु अब्दुहु व खादिमुहु का लफ्ज बुखारी ने कोट किया है। उमर फारूक ने अपनी जबान से कहा था, मैं हुजूर का गुलाम था, अब्दुहु व खादिमुहु। आज सुन्नी कहता नहनो इबादो मोहम्मदीन, तो फतवा ठोकने वालों, तुम पहले उमर फारूक से पूछो कि तुमने मुस्तफा पाक के बारे में ये कैसे कहा, कुन्तु अब्दुहु व खादिमुहु। बहरहाल इस तफसील में मैं नहीं जाता। मीटिंग करने के बाद का लोगों, मैं इस वक्त बैठ गया हूं इमारत की कुर्सी पर। तुम में से हर एक शख्स को ये पावर है कि जो काम अबू बकर सिद्दीक करते थे वो सारे काम उमर फारूक करेगा। और अगर कोई एक काम मुझसे छूटता देखो तो मुझे कह देना कि अरे उमर, अबू बकर ये भी करते थे, तुम ये नहीं करते। बेशक आज उसने शादी में 1 लाख खर्चा किया तो मैं 1.5 लाख करूंगा। उसने ईद में 1500 की ड्रेस बनवाई है तो मैं 2000 की बनवाऊंगा। उसका पजामा एक जगह से फटा है तो मैं 4 जगह से फाड़ूंगा। कल को नंगे हो जाना और फिर कहना फलाने खान की हम एक्टिंग कर रहे हैं। सुनो, हुजूर का फरमान है, अल मरउ मा मन अहब्बहु, जिससे मोहब्बत करोगे उसी के साथ फेंके जाओगे। सुनो, अगर बिलाले हबशी की तड़प दिल में होगी, अगर मोहम्मद अरबी से उल्फत दिल में होगी तो तुम्हें मुस्तफ़ा के खादिमों के सदक़े जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें मुस्तफ़ा के खादिमों के सदक़े जन्नत मिल जाएगी। और किसी खान पठान की पैरवी करोगे तो मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सुनिए, उमर फारूक ने कहा आज हम सबकत करते हैं बुराइयों में, आज हम सबकत करते। उसने इस एक्टिंग से बाल कटवाया, मैं दूसरी कटिंग करवा के आऊंगा। उसने 10,000 का मोबाइल लिया, मैं 12,000 का लेकर आऊंगा। वो 10 रुपए का गुटखा खाता है, मैं 12 रुपए का खाऊंगा। आज लड़ाइयां इस बात पर हो रही है काजी साहब, बेशक रोने का मकाम है, अफसोस का मकाम है। मगर कल साहबा कहते थे आज मुस्तफा के वजू का पानी इसको ज्यादा मिल गया तो कल मैं ज्यादा लेने की कोशिश। सुभान अल्लाह। बेशक साहबा कहते थे इसने 4 रकात नफल पढ़ी है तो मैं 6 पढ़ने की कोशिश। कल सहाबा कहते थे कि उमर फारूक आजम अगर अबू बकर सिद्दीक से बढ़ने की कोशिश करे तो सरकार उमर लेकर आए अपने घर का आधा माल लेकर मुस्तफा की खिदमत में आए। सरकार पूछे, अरे उमर क्या लाए हो, घर में क्या छोड़कर आए हो? हजरत उमर कहें, सरकार आधा माल बैतुल माल के लिए ले आया, आधा माल अपने घर में छोड़ आया। इतने में अबू बकर सिद्दीक आ जाए। पूछा है अबू बकर क्या लेकर आए हो? कहा घर के सारे माल को उठा लाया हूँ। कहा फिर घर में किसको छोड़ा? अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा। वाह वाह वाह। अरे इतनी मशहूर बात है, सुभान अल्लाह, इतनी मशहूर बात है। क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल। सुना है ना भाई आपने? हजरत अबू बकर ने कहा सरकार अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। अब इसी पे गिलवी नुक्ता सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझाओ इन जाहिल जमातियों को हुजूर हाजिर नहीं नाजिर नहीं। बेशक यही कहते हैं ना, हुजूर को मालूम नहीं क्या हो रहा हो तो चले गए कब्र के अंदर। अगर कब्र के अंदर नहीं जाते तो फिर जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाई गई? अगर कब्र के अंदर नहीं जाते तो मदीने का गुम्मद क्यों बनाया गया? अगर कब्र में नहीं जाते तो वहां कब्र क्यों बनाई गई है? ये बताओ कब्र क्यों बनाई गई? मैं पूछता हूँ, ऐ अबू बकर, सहाबा की जमात मौजूद और आपने कहा मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। वाह 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 वाह। आपका दिमाग सही है? रसूल सामने बैठे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। रसूल सामने बैठे हैं, घर में कैसे छोड़ा? वाह। रसूल, बात समझ में आ रही है? जी। किसकी खिदमत में कह रहे हैं?
जवाब किसको दे रहे हैं? रसूल पाक को जवाब दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक, या रसूल अल्लाह, मैं घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। ये अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं अबू बकर? इनका दिमाग कहाँ चला गया? रसूल सामने बैठे और ये कह रहे हैं मैं घर में रसूल को छोड़कर आया। अल्लाह, रसूल सामने बैठे और अबू बकर कह रहे हैं मैं घर में रसूल को छोड़कर आया। प्यारे, अबू बकर का ये जुमला कयामत तक के सुन्नियों की वफादारी की सनद है। सुन्नियों, तुम जिस बरेली वाले के अकीदे पर नाज करते हो वही सच्चा अकीदा है कि अगर मुस्तफा के बारे में कंजुल ईमान में ये लिखा जाए, ऐ नबी, हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा, तो वही अकीदा अबू बकर का है कि जाहिरी तौर पर तो अबू बकर के सामने मुस्तफा मौजूद है, मगर रूहानियत के साथ अबू बकर के घर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मगर प्यारे, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। ये रिवायतें पढ़ी नहीं जाती। इन रिवायतों, हाँ साहब ज़ईफ है, ज़ईफ है। ज़ईफ किसे कहते हैं आज तक समझ नहीं आया कि ज़ईफ किसे कहते हैं। अच्छा साहब, ज़ईफ हदीस से हम नहीं लेते, ज़ईफ कहते हैं कमजोर को। इंसान अगर कमजोर हो जाए तो क्या वो इंसान ही नहीं है? इंसान अगर कमजोर हो जाए, मर्द अगर कमजोर हो जाए तो उसकी मर्दानगी खत्म हुई, वो मर्द तो खत्म नहीं हुआ। वाह वाह वाह। बहरहाल बहुत सी बातें हैं कहने की, दामने वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची है। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लोगों, जो अबू बकर ने किया था, हाँ बात पूरी कर लूं। सरकार अबू बकर सिद्दीक ने कहा, सरकार अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। उमर फारूक तड़प गए, कहा अबू बकर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और फिर जब कपड़े देखे गए तो बटन जो थे, बटन हजरत जिब्रील ने कपड़ा पहन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कपड़ा पहना। अब वो नूरी मखलूक, उसे कपड़े की क्या जरूरत? वाह, नूरी मखलूक, उसे कपड़े की क्या जरूरत? भाई ये रोशनी है, रोशनी को नूर कहते हैं, बेशक। इसे कपड़ा पहनने की क्या जरूरत? मगर इंसानी शक्ल में आए, कपड़ा पहन के आए और कपड़े में खारदार यानी कांटे लगा कर आए। वाह वाह। पूछा, अय जिब्रील, ये क्या करके आए हो? कहा, सरकार अबू बकर ने आपके इश्क में अपने कुर्ते के कीमती बटन तक उतार कर आपको दे दिए हैं और अपने कुर्ते में बटन के बजाय यही कांटा लगा रखा है। अल्लाह ने अबू बकर के इस अमल को इतना पसंद किया कि मलाए आला के तमाम फरिश्तों को हुक्म हुआ, या सब बटन लगाओगे अबू बकर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए बात बड़ी तेजी के साथ। तो किसी ने खड़े होकर कहा, ऐ उमर, अबू बकर जाते थे फजर पढ़ने के बाद एक पहाड़ी के ऊपर, और उस पहाड़ी में न जाने क्या करते थे, रोटी लेकर जाते थे। अल्लाहू अकबर। उमर ने कहा, ठीक है, कल से मैं भी जाऊंगा। हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ी, पहाड़ के ऊपर चल पड़े। पहाड़ी के ऊपर जब गए, जाने के बाद बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया। जोहर का वक्त करीब हो गया, कोई मिला ही नहीं। अब रोटी लेके फिर रहे हैं, रोटी लेके फिर रहे हैं, किसे दूं, किसे दूं? अबू बकर आते थे, किसे देते थे? जब उतरने लगे तो एक गार के अंदर देखा, अल्लाहू 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 की आवाजें आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहुंचे गार के करीब, और पहुंचने के बाद देखा न उसके हाथ है न पैर। अल्लाह। न उसके हाथ हैं न पैर है, न कोई चीज पकड़ सकता है, न वो चल सकता है। आंखों से नाबीना है, आंख भी नहीं। अल्लाह। और क्या कह रहा है? अल्लाहू 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ज़रबे लगाए जा रहा। उमर फारूक आजम सोचने लगे, हे मौला, ये बंदा जिसके न हाथ हैं न पांव है न आंखें हैं, फिर भी तेरे जिक्र में मशगूल। वाह। यहीं पर ठहर कर आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, आज हाथ भी सलामत जी, पैर भी सलामत, आंखें भी सलामत, जवानी भी सलामत, घर भी सलामत, और फिर हजरत नमाज कितनी आप पढ़ते हैं? हजरत माफ करना, जुम्मे से शुरू करूंगा। और खुदा ना खास्ता अगर कोई परेशानी लाहिक हो जाए, पढ़ता हुआ नमाज छोड़ देता। जी।
मेरे नमाज, एक साहब मेरे पास और कहा हजरत मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरे घर में बीमारी आती है। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा ये जुमला कुफरिया है, तौबा कर लो वरना ईमान रुखसत हो जाएगा। बेशक ये हालत है आज हमारे मुआशरे की। आज हम कहते हैं नमाज पढ़ते हैं तो सुकून नहीं मिलता। आज कहते हैं कि साहब मेरा दिल इत्मीनान नहीं पाता। मैं पूछता हूं, पूछो उस नमाजी से जिसको एक डाकू ने पकड़ा, बड़ी पुरानी रिवायत जी, और पकड़ने वो लंगड़ा बन के बैठा था, कहा मुझे लिफ्ट दे दो, लिफ्ट दे दी, थोड़ी दूर लेकर चला, थोड़ी दूर जब लेकर चला खंजर दिखाया, कूद गया, घोड़े से कहा रोक घोड़ा वरना तेरी जान खतरे में है। ये घोड़े से उतरा, कहा सारा माल यहाँ जमा करा, सारा माल जमा किया गया, न जाने क्या क्या किया उसके साथ। का ये देख खोपड़ियां लटक रही हैं, ये सब मैंने मार मार के इनको ठिकाने लगाया है, मैंने इन सबको मारा है, आज तेरा नंबर है, मैं कोई लूला लंगड़ा नहीं, मैं सिर्फ तुझे बेवकूफ बनाने के लिए, अपने अड्डे तक लाने के लिए लंगड़ा बनकर बैठा था। अब जितना माल है सब जमा कर दे और सुन ले, मरने के लिए तैयार हो जा। माल तो उसने निकाल कर दे दिया, कहा जान बख्श दो, कहा नहीं जान नहीं बख्शी जाएगी, तू फौरन फौरन तैयार हो जा मरने के लिए। सुनो सुनियो गौर से सुनना, उसने कहा मरने के लिए तैयार हो जा, कहा ठीक है मगर मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे, मुझे 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेने दे। कहा तेरी 2 रकात क्या कर सकती, तू 2 नहीं 20 पढ़ ले, मगर मरने के लिए तैयार हो जा। आज तक इस जगह से वापस कोई नहीं पलटा है। अब यकीन देखो, यकीन उसने नियत की, सूरह फातिहा की तिलावत की और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसकी जबान पर आयत जारी हुई, अम्मन युजीबुल मुद्तर इज़ा दआ, कौन है वो जात जो बेकरारों की पुकार को सुनता है, कौन है वो जात जो बेकरारों को करार देता है, कौन सी है वो जात जो करार बेकरारों को करार देती है। इतना पढ़ना था, ये तो नमाज पढ़ने लगे, मगर जब सलाम फेर कर देखा तो डाकू का सर कटा हुआ जमीन पर पड़ा है और जनाब एक नूरानी शक्ल वाली शख्सियत मौजूद है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारी वही नमाज हूं जो तुमने अदा किया है, अल्लाह ने मुझे भेजा है। आज के बाद इस डाकू का खात्मा, आज के बाद इसका शिकार कोई नहीं बनेगा। तो नमाज तो ये काम करती है यार, मगर आज हमारे हालात इतने नागुफ्ता बे हो गए हैं। दुआएं करो तो बारिश आती नहीं, अगर आ जाए तो दुआ करो तो रुकती नहीं, दुआ करो तो रिस्क आता नहीं, अगर रिस्क आने लगे तो अल्लाह वुसअत दे दे, रिस्क में तो कबूल होती नहीं। पूछता हूँ क्यों नहीं कबूल होती? आखिर वो भी तो मुसलमान थे जो दरिया दिजला के किनारे पर अपने घोड़े को खड़ा करके अपने मौला से कहते थे, मौला तेरे दीन को बचाने के लिए जा रहे हैं, इस समंदर से कह दे जो हम कहेंगे वो होगा, जो ये चाहेगी वो नहीं होगा। इतना कहना था, अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, ईरान की फौज सामने मौजूद कि इनके पास, मुसलमानों के पास कोई कश्ती नहीं है जिससे ये तैर कर आएंगे, मुसलमानों के पास ये कुछ नहीं है, अगर ये तैर कर आएंगे, कश्ती तो है नहीं जिस पर बैठ कर आए और तीर चलाए, अगर ये तैर कर आएंगे आज दरिया दिजला को हम खून से लाल कर देंगे, आज इस्लाम के इस लश्कर का खात्मा कर देंगे। मगर वो मुसलमान थे, मुसलमान जिन्हें अपने ईमान पर, अपने रहमान पर यकीन था, यकीन। उन्होंने दुआ की, मौला ने दुआ ऐसी कबूल की कि जब अल्लाह के इन शेरों का, अल्लाह के इन खास बंदों के घोड़े और इनका लश्कर जब दरियाए दिजला में कूदा है तो आप सब जानते हैं कि समंदर ने इनके घोड़ों के टापुओं को भी नहीं डुबोया और समंदर के सीने पर इस्लाम का लश्कर दौड़ रहा था। उधर ईरानी फौज भागती नजर आ रही थी और कलंदरे लाहौर पुकार कर कहता था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, इसलिए कि वो नेकी की सबकत ले जाते थे। आज हम बुराइयों में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। बड़ी तेजी के साथ आखिरी बात सुन लीजिए, ये टाइम हो गया, हो गया, चलिए आज जहां छोड़ा है कल इंशाअल्लाह 2:10 हो गए। अच्छा एक बार दुरूद शरीफ तो सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना वज़ीद वबारिक मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु अल्लाह बिन तुसल्ली अलैहि सलातन सरमदन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक आजम उस बुजुर्ग के करीब पहुंचते हैं, इल्लल्लाह की सदाएं सुनते हैं, आहट से वो समझ गया कि मेरे करीब कोई आया है। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनिए दोस्तों, वो समझ गया बंदा कि मेरे करीब कोई
कोई आया है। आंखें तो थी नहीं जो देखता, हाथ तो थे नहीं जो पकड़ता, पैर तो थे नहीं जिससे किसी को मस करता या टच करता। इतने में हजरत उमर समझ गए कि अबू बकर इसी को रोटी लाकर खिलाया करते थे। हजरत उमर ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा। वाह वाह, रोटी का टुकड़ा तोड़ा। बोलो यार, तोड़ा। किसको खिलाने के लिए? बोलो। वाह, है? बूढ़े को ना, जी। बूढ़े को खिलाने के लिए। आपने कितने बूढ़ों को खाना खिलाया? वाह वाह वाह। क्या वो उमर फारूक आजम के चचा थे? नहीं। क्या वो उमर फारूक आजम के रिश्तेदार थे? नहीं। उमर तो जानते भी नहीं थे ये कौन है। वो तो सिर्फ ये सोच कर आए थे कि अबू बकर इधर आते हैं, मुझे भी उस काम को अंजाम देना है। बेशक बेशक। आज सेठ साहब की कुतिया खाती है खाना, पड़ोस का गरीब भूखा सोता है। बेशक। आज हमारा हाल ये है, पीर साहब का खादिम करोड़ों में खेल रहा है, हाँ। मुरीद का पता ही नहीं। बेशक बेशक। मुझे माफ करना, ये हालात हो गए हैं। पहले के हालात कुछ और थे, अब के कुछ और हैं। सुनिए, उमर फारूक आजम से उसका सिर्फ एक रिश्ता था। उमर जानते थे मैं इनका हाकिम हूँ, ये मेरा महकूम है। बेशक। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका ख्याल रखूं। बेशक। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका ख्याल रखूं। हजरत उमर ने रोटी का लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद उस बूढ़े की तरफ बढ़ाया, तो जैसे ही उसके मुंह में पहुंचा लुकमा वापस कर दिया। अल्लाह। लुकमा वापस करके कहा, क्या अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया? अल्लाह अल्लाह। क्या अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया? हजरत उमर चौंक गए। वाह। का ये बुजुर्ग ये देख नहीं सकता कि रोटी खिलाने वाला उमर है कि अबू बकर है। हाँ। इसके पास हाथ नहीं जो हाथ से छू कर पता लगा ले कि उमर है कि अबू बकर है। बेशक बेशक। इसके पास पैर नहीं जो चलता फिरता हो और लोग इसको बता दें कि अबू बकर का इंतकाल हो गया। ये अपने इस गार से निकलता नहीं। इसको कैसे पता कि अबू बकर इस दुनिया में नहीं रहे? रोना आता है ऐसी रिवायतें बयान कर। ऐसे भी लोग थे उस दौर में। अरे वो अमीरुल मोमिनीन है जिनके बारे में मुस्तफा कहे आयशा जिसकी नेकियां चांद सितारों से कहीं ज्यादा हैं, वो उमर की जात। आज नेकियां ही पल्ले नहीं यार, आज इबादतों से दूर दूर तक नाता नहीं है। आज नमाजें हैं तो भी दिखावे ने सब बर्बाद कर दी है। आज नेकियां करते हैं तो अपनी तारीफ करके सब गंवा देते हैं। बेशक बेशक। आज कोई हमारे हाथ पर तौबा करता है तो लोगों को बताकर, ये बताकर अपनी नेकियों को रिया के शाइबे में ले जाते। आज अपनी तारीफें हम खुद करते हैं, मुझे माफ करना। सबकी यही आदत है टू जेड इल्ला बात। वो उमर फारूक आजम जिसे कहा गया था लौ काना बाती नबीयन लकाना अंता या उमर। बेशक बेशक। अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो उमर नबूवत तुझे मिलती। बेशक। वो कह देता मैं जन्नती, मुझे किसी नेकी की जरूरत नहीं, मगर वारे उमर तेरे मकाम को सलाम। सुभान अल्लाह। बेशक। वो अपनी खिलाफत की कुर्सी पर बैठकर भी जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर गरीबों की बेकसी किया करता, गरीबों की बेकसी को दूर किया करता। उमर फारूक आजम ने पूछा, अल्लाह के बंदे तुझे कैसे मालूम कि अबू बकर इंतकाल कर? कैसे मालूम? अल्लाह अल्लाह। तो उसने जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए, फाइनल टच। सुभान अल्लाह। बेशक। उसने जवाब दिया है उमर इसलिए कि अबू बकर जानते थे कि मेरे मुंह में दांत भी नहीं है। उमर अबू बकर खुद लुकमे को अपने मुंह में डालकर चबाते थे, फिर मुझे खिलाकर जाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। आज की औलाद अपने बाप की तरफ नहीं देखती। आज की औलाद अपनी माँ को कहती है माँ तू नहीं समझती, मैं समझता हूँ। बेशक बेशक। आज की औलाद कहती माँ तुझे नहीं मालूम क्या होता, मुझे मालूम है।
आज की औलाद अपने दादा को कहती अब तो ये रिटायरमेंट लेकर घर बैठे हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं। आज की औलाद अपने बाप का नाम अपने गोल अपनी गैंग के अंदर अगर कोई ले दे मायूस समझती है। कई तो बेटे ऐसे हैं, मुझे माफ करना, जिनके बाप का नाम अगर कोई ले दे तो उन्हें शर्म महसूस होती है। अरे बदबख्तों, तुम्हारा नाम है तो तुम्हारे बाप की वजह से है। अगर उस बाप का नाम नहीं होता दुनिया तुम्हें हराम की औलाद कहती। ये बाप की शफकतों का सदका है कि उसने अपना नाम तुम्हें दिया है। बहरहाल एक मुफस्सल मौजू है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, मगर देखो सीखो सहाबियों से। आज रफ़ायदैन पर झगड़े बाद में करना, पहले तुम अपने अकीदे को अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुमने कुरान की कितनी ताजीम की, साहिबे कुरान की कितनी ताजीम की। आमीन पर झगड़े बाद में करना, तुम पलट कर ये देखो कि तुम्हारी माँ तुमसे राजी है कि नहीं राजी। आज बातें रसूलुल्लाह के वालिदैन की करते हैं, खुद की औरतें बाजार में जाकर अपनी आंखों से बदकिरदारियां और मक्कारियां करती हैं। आज बात फातिमा ज़हरा की जन्नती औरतों के सरदार होने पर करते हैं, मगर खुद की बीवियों पर लगाम नहीं है। मेरे दोस्तों, अफसोस होता है, इकबाल कहता दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुरान कहता है मुसीबतें पहुंचेंगी अगर बुरे अमल वाले हो, और अगर अमल अच्छे हैं, अगर अमल अच्छे हैं तो खुदा की कसम अमेरिका का ओबामा भी चादरें पेश करेगा और कहेगा यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती हैं झोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज है। दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और इस इत्कुम मिनन नीरान जहन्नम से आज़ादी के अशरे में हम सबको जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए। और जितने लोग यहाँ हाजिर आए हैं मौला आज की रात के इस मरहले के सदक़े में सबको नमाजी बना दे, आमीन। बिहक़्क़ि ताहा व यासीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जब तक चलें नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे